बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिस इस्तेमाल और आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्राइड राइस की, जो कि नहायत ही आसान है बनाना और बड़े ही मज़ेदार सब्जियों और चिकन से मिलकर बनते हैं और बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं और बड़ी हल्की फुल्की ग़िज़ा है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए, तो मैंने अच्छी तरह से धोए। अच्छी तरह से धो लेने के बाद इनको हमने आधे घंटे के लिए भिगो देना है। अब एक देगची में मैंने पानी बॉईल कर लिया, उसमें मैंने नमक शामिल कर लिया। नमक शामिल कर लेने के बाद इसमें हम सिरका शामिल कर रहे हैं और साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल। और अब हम इसमें चावल डाल रहे हैं अपने। चावल हम जब तक कुक करेंगे जब तक कि ये 90% कुक नहीं हो जाते। बड़ी ही आसान रेसिपी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। अब इनको चेक कर रहे हैं। अगर तो ये इतने जितने मैं चाहती हूँ गल गए हैं तो फिर हम इनको बंद कर देते हैं चूल्हा। 10-15 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए। ये गल चुके हैं। अब ये गल चुके हैं तो मैं इनको कवर कर लेती हूँ, चूल्हा बंद कर लेती हूँ। अब मैंने इनको पानी से निकाल लिया और ऊपर ठंडा पानी मैंने डाला है ताकि ये आपस में जुड़े ना, खिल जाएं। और अब मैंने चिकन लिया 250 ग्राम और साथ मैंने लहसुन का 1 टेबलस्पून, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया और चिकन को मैंने इस शक्ल में काट लिया है। बोनलेस चिकन है। अब एक पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया और इसके अंदर हम अपनी लहसुन जो 1 टेबलस्पून है, जिनको छोटा छोटा सा मैंने काट लिया, उसको हम हल्का सा सौते कर लेते हैं। इसको फ्राई नहीं करना ज़्यादा, इनको कलर नहीं ब्राउन करना हमने, बस हल्का सा कर लेने के बाद तो इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर ली हूँ, बोनलेस चिकन 250 ग्राम चिकन है ये मेरा। तो इसको भी हम इतना कुक कर लेंगे कि ये अपना कलर चेंज कर ले। थोड़ा सा मैं नमक शामिल कर रही हूँ। अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया, तो इस वक्त मैं इसको थोड़ा सा हिला लेने के बाद 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर करूंगी और बिल्कुल मैं इसकी आंच कम कर लूँगी। 5 मिनट बाद जब देखा तो हमारा चिकन माशाल्लाह से पक चुका है, बेहतरीन पक गया। तो अब मैं इसको प्लेट में उतार लेती हूँ। अब हम इनके साथ सब्जियां हैं थोड़ी सी लिए चावल बनाने के लिए। इसके लिए बंद गोभी 1 ली, जिसको बारीक बारीक सा काट लिया। 1 गाजर, जिसका अंदर वाला सख्त हिस्सा मैंने निकाल लिया और इसको भी बारीक काट लिया। और 1 शिमला मिर्च ली, जिसके बीज हटाकर तो इसको भी मैंने बारीक काट लिया। और साथ ही हमने थोड़े से मसाले लिए हैं, जिनमें काली मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून और सफ़ेद सिरका भी 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर। 2 अदद अंडे लिए, जिनको मैंने तोड़ लिया 1 प्याली के अंदर। और थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर लिया और थोड़ा सा ही हमने इसमें फूड कलर शामिल कर लेना है और इनको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। फूड कलर डालने से इसका कलर अच्छा हो जाएगा। आपके पास नहीं है, आप थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही अंडे रहने दें। अब एक पैन चूल्हे पर रख लिया, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब अपने अंडे जो मैंने 2 अदद तोड़ लिए थे, फेंट लिए थे, इनको मैं ऑमलेट की शक्ल में इनके फैला रही हूँ। जब ये हल्के से कुक हो जाते हैं तो मैं इनको तोड़ दूँगी। ये देखें इस तरह। तोड़ लेने के बाद अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। बस इसी तरह। और अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल, इसमें मेरे से थोड़ा सा पानी शामिल हो गया, जिसकी वजह से ये इतना आप देख रहे हैं ईंटें, तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। और मैं साथ इसमें मैंने गाजर शामिल कर ली और हल्का सा इसको भी कुक कर लेते हैं। तो साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी, इसको भी थोड़ा सा हम सौते कर लेते हैं। थोड़ा सा हिला लेने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बंद गोभी। अब सब्जियों को हमने ओवर कुक नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही हमने इनको कुक करना है ताकि इनका खूबसूरत कलर बरकरार रहे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ और वाइट पेपर। ब्लैक पेपर मैंने अभी नहीं डाली, वो बाद में शामिल करूँगी चावल डाल लेने के बाद, क्योंकि उससे फिर ये
इनका कलर ख़राब हो जाता है। तो मैं चिकन भी शामिल कर रही हूँ और सब कुछ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें चावल शामिल कर लेते हैं। देखें कितना आसान है बनाना। बॉयल चावल जिनको मैंने ठंडा कर लिया था, अब मैं इनको पलट रही हूँ। अब मैंने नमक शामिल कर दिया, इस वक्त वाइट पेपर और शामिल कर दिया मैंने, और साथ ही ब्लैक पेपर। बस इतने ही मसाले। और अब सोया सॉस ये शामिल कर लेने के बाद अच्छे से मैं इसको पलट लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। माशाल्लाह देखें कैसे खिले खिले से चावल बने। अब इसमें हम अपने फ्राई अंडे भी शामिल कर लेते हैं। सबसे आखिर में आप अंडों का कलर देखें, यही वजह थी कि हमने इसके अंदर कलर शामिल किया था ताकि ये खूबसूरत लगे। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। आपने देखा होगा मैं जब भी चावल कुक करती हूँ तो मैं आखिर में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालती हूँ, इससे चावल खिल जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए हल्की आंच पे दम दे रही हूँ। फिर चावल हमारे तैयार हैं और इनको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर पकाएंगे। अब इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि आप मेरी इस रेसिपी को पूरा वॉच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आप मेरी मेहनत को रायगान नहीं होने देंगे। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपसे इजाज़त चाह रही हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे और अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।